गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट हम कर रहे थे जिसका नाम था रियल नंबर्स। उसी में आज एक्सरसाइज 1.3 हम देखेंगे। शुरू करते हैं। थ्योरम 1.3 देखिए ये क्या कहता है। ये कहता है लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर है हमारा यहाँ पे। ये था इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। इसको ऐसे समझिए, अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन p ऑल्सो डिवाइड्स a, यानी अगर ऐसा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। ये चीज हमें समझनी है। ये थ्योरम में हमें ये प्रूव करना है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन p ऑल्सो डिवाइड्स a, वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। a हमारा क्या है यहाँ पे, a इज पॉजिटिव इंटीजर। चलिए प्रूव करते हैं हम इसको। देखिए हमने माना a अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो जल्दी से बताइए देन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ a आर। देखिए a को हमने ऐसे मान लिया p1, p2, p3, p4 एंड pn। ये सारे इसके क्या है, प्राइम फैक्टर्स है। क्या मतलब हुआ, इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ऐसे इधर समझिए। जैसे मैंने मान लिया कि a की वैल्यू अगर 24 है, a की वैल्यू अगर 24 है तो a के फैक्टर्स क्या क्या हैं, जल्दी से बताइए। a के फैक्टर्स होंगे 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड है, 12 से डिवाइड है और 24 से डिवाइड है। इन सब से डिवाइड है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राइम फैक्टर्स की, तो इनमें से जो प्राइम फैक्टर्स है उनको हम अलग कर लेंगे। प्राइम फैक्टर इसमें कौन कौन आ गया, 2 इसमें है, 3 इसमें है, बस 2 ही प्राइम फैक्टर है इसके अंदर। बाकी सारे क्या है कि वापस रिपीट हो रहे हैं। यहां हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ये दोनों इसके फैक्टर्स हो गए। तो ये a के जो फैक्टर्स है p1, p2, p3, p4 कितने भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हमने मान लिया a के फैक्टर्स ये हैं। क्लियर है ये चीज। अच्छा, अगर a के फैक्टर्स ये हैं तो क्या a स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूं, p1, p2, p3, p4 एंड pn। ये फैक्टर्स हो गए a के, और a स्क्वायर है तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, pn तक। तो क्या a स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, p1 का स्क्वायर, p2 का स्क्वायर, p3 का स्क्वायर, सब रिपीट हो रहे हैं, pn का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। a के प्राइम फैक्टर p1, p2, p3, pn है तो a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, ये 2 बार आ जाएंगे, 2 बार आ जाएंगे तो मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर हो गया। तो इससे अपने को ये समझ में आता है कि a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स अगर ये हैं, इसका मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, p1 स्क्वायर डिवाइड्स a स्क्वायर, इसका मतलब p1 डिवाइड्स a। क्लियर है ये चीज। और यही हम कर रहे थे कि p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a, और ये p बहुत सारे तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि p डिवाइड्स a। ये लीजिए, हैंस प्रूव्ड। p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड कर रहा है। हमने a के फैक्टर्स ये माने हैं, a स्क्वायर के फैक्टर्स p स्क्वायर हो गए, तो a स्क्वायर के फैक्टर्स p स्क्वायर है तो p1 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को डिवाइड करेगा, p a को डिवाइड करेगा। ये चीज हमें गिवन थी, ये चीज हमने प्रूव कर दी। बहुत सिंपल सी थ्योरम है ये। पहली बार में ये बहुत लोगों को अजीब लगेगा कि ये सब क्या लिखा हुआ है। आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो रिजल्ट क्या होगा, p a को भी डिवाइड करेगा, बात खत्म। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर 2 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या 2 6 को डिवाइड नहीं करेगा, बताइए। 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 में 2 का डिवाइड जाता है पूरा पूरा, तो 6 में भी 2 का डिवाइड जाएगा पूरा पूरा। ये वाली थ्योरम है, बस इतना सा अपने को ध्यान रखना है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये कहता है √2 इज इरेशनल। प्रूव करना अपने को √2 इज इरेशनल। देखिए √2 को इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे, √2 इज इरेशनल। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट, हम इसका कन्वर्स लेके चलेंगे। हम मानेंगे लेट √2 इज रैशनल।
अगर रूट टू रैशनल है तो क्या होगा, क्या रूट टू को मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं? तो मान लीजिए मैंने रूट टू को लिख दिया आर अपॉन एस के फॉर्म में, ये हमारा पी अपॉन क्यू को मैंने यहाँ पे आर अपॉन एस ले लिया है, तो रूट टू की वैल्यू आर अपॉन एस के फॉर्म में हो गई। अब आर और एस कोई दो इंटीजर्स है, इनको मैंने क्या किया, काट पीट के लोवेस्ट फॉर्म में ले आया। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, रूट टू इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए अपॉन बी इज लोवेस्ट फ्रैक्शन। जैसे आर अपॉन एस कोई वैल्यू थी, काट पीट के उसको एकदम छोटा कर दिया, जितना मैक्सिमम छोटा मैं कर सकता हूं। तो रूट टू को मैंने ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख दिया, और यहां मैं कहता हूं ए एंड बी आर को प्राइम, या कंपोजिट कह सकते हैं, को प्राइम से ज्यादा बेटर वर्ड है यहां पे, खैर को प्राइम भी चलेगा। मतलब इन दोनों में किसी का भी डिवाइड नहीं लग रहा है, एक के अलावा, वन के अलावा किसी का भी डिवाइड नहीं लगेगा इन ए और बी में, क्योंकि जैसे मान लो मैंने लिखा है ऊपर 15 और नीचे लिखा है मैंने 9, इन दोनों, ये हमारे आर अपॉन एस है, तो काट पीट के मैं इनको क्या बना सकता हूँ, 5 अपॉन 3, ये ऐसे मान लीजिए आर अपॉन एस है, ये मान लीजिए हमारा ए अपॉन बी है, कट के एकदम छोटा हो गया। अब इन दोनों में बताइए वन के अलावा किसी का डिवाइड लग रहा है, नहीं लग रहा। इसी तरीके से ए और बी मैं कह रहा हूं को प्राइम से या कंपोजिट, इनके अंदर वन के अलावा किसी का भी डिवाइड नहीं लगेगा। हम ज्यादा बेटर लाइन इसको ऐसे लिख देते हैं, ए कॉमा बी आर ओनली डिविजिबल बाय 1। क्लियर, सिर्फ 1 से डिवाइड लगेगा, कॉमन जो डिविजर होगा वो 1 होगा और कुछ नहीं होगा। चलिए अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a की वैल्यू ये मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, रूट टू बी। अब दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। इसको देखिए अच्छे से, इससे क्या समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो 2 है, ए स्क्वायर की वैल्यू 2b स्क्वायर, किसी की भी वैल्यू 2 का मल्टीपल होती है तो वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इट मींस ए स्क्वायर मीन्स 2 कैन कंप्लीटली डिवाइड ए स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं मैं। और थ्योरम 1.3 में हमने क्या पढ़ा था, ये इसको डिवाइड कर रहा है तो ये ए को भी डिवाइड करेगा। बाय थ्योरम 1.3 2 अगर इसको डिवाइड कर रहा है, इट मींस 2 किसको डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। अब ए अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ए 2 का मल्टीपल है, तभी तो डिवाइड हो रहा है। देयरफॉर इट मींस ए इक्वल टू 2c, ऐसा ले सकता हूं, क्योंकि 2 अगर ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ए 2 के मल्टीपल में है, तो 2 के मल्टीपल में मैंने इसको ले लिया 2c। अब ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू मैं कहां रख रहा हूं, इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में रख रहा हूं, ये मेरी इक्वेशन 1 है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ए की जगह मैं 2c लिखूंगा, तो यहां क्या बनेगा, स्क्वायर करेंगे तो 4c स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 से 2 काटा तो क्या बना, 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि b स्क्वायर की वैल्यू 2c स्क्वायर है, इसका मतलब 2 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा किसको, b स्क्वायर को। सही बात है। और थ्योरम 1.3 क्या कहती है, अगर ये b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये b को भी डिवाइड करेगा। अब इस वाली चीज को आप अच्छे से देखिए, हमने कहा 2b को भी डिवाइड कर रहा है और यहां हमने कहा 2a को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 2a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है। क्लियर है ये चीज। लेकिन यहां हमने कहा था कि a अपॉन b सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं, 1 और के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होने चाहिए। जबकि यहां ये क्या आ गया कि a और b 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब यहां पे हमने क्या क्लियर कर दिया कि a कॉमा b बोथ आर डिवाइडेड बाय 2 which contradicts, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है किस चीज को, जो हमने यहां पे लिखा था। हमने कहा था a और b सिर्फ 1 से डिवाइड होने चाहिए, लेकिन यहां क्या प्रूव हो गया, ये 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब ये चीज जो हम मान के ये चीज इसके उल्टा हो रहा है। इसका मतलब जो चीज हमने मानी थी वही गलत है। हमने क्या माना था, 2 इज रैशनल, हमने इसको गलत माना, इसी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इट मीन्स रूट 2 इज इर्रेशनल। ये यहां पे आके हमारा प्रूव हो जाता है।
दोबारा समझना, ये एक्सरसाइज थोड़ी सी अलग है। बाकी जो चैप्टर्स है हमारे, जैसे ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, देन रेक्टेंगल्स हो गए, उसके बाद में मेंसुरेशन हो गया, सब कुछ वो बहुत डिफरेंट है, आपको बहुत इजी से समझ में आते हैं, क्वेश्चन भी समझ में आता है। यहाँ ये पहला चैप्टर थोड़ा सा टफ है, इसको थोड़ा सा ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि ये चीजें आपने इस तरीके से कभी पढ़ी नहीं होती है, इसलिए थोड़ा टफ लगता है। बहुत सारे लोग हैं जो चैप्टर फर्स्ट को अवॉइड ही कर देते हैं, वो पढ़ते ही नहीं है, पर आपको ऐसा नहीं करना, आपको पढ़ना। मैंने बहुत ज्यादा सिंपल वे में, जितना अच्छा मैं समझा सकता हूं मैंने कोशिश की है। आप भी थोड़ी कोशिश कीजिए, इसको कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार इस वीडियो को देखिए, फिर आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। इस पैटर्न को बस याद रखना आपको कि ये √2 इरेशनल बोल रहा है, हम इसको रैशनल मान के चलेंगे, फिर √2 की वैल्यू r/s मानेंगे, फिर r/s को काट के हम a/b लिखेंगे, a/b में 1 के अलावा कोई डिविजिबल नहीं होगा, देन a की वैल्यू √2 भी होगा, फिर स्क्वायर कर देंगे। फिर इसका मतलब ये हो गया कि 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2a को डिवाइड कर रहा है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। फिर हम कहेंगे अगर a 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब a की वैल्यू 2c हो सकती है, क्योंकि 2 से डिविजिबल है तो 2 का मल्टीपल होगा, तभी 2 से डिवाइड है। ये वैल्यू हम यहां पे रखेंगे, देन इसको काट पीट के हम ये बताएंगे कि 2 जो है b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2b को भी डिवाइड कर रहा है। इन दोनों से हमें ये पता चला कि 2a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है, जबकि हमने लिखा था a और b में 1 के अलावा किसी का डिवाइड नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ 2 दोनों में डिवाइड लग रहा है। ये कॉन्ट्राडिक्ट है, इट मीन्स जो हमने स्टार्टिंग में चीज मानी थी वो गलत है, हमने रैशनल माना था वो गलत है, इसलिए √2 क्या हो गया, इरैशनल हो गया। ये इसका पैटर्न है सॉल्व करने का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया है। हम लिखेंगे लेट √3 इज रैशनल, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। फिर हम क्या लिखेंगे, √3 की वैल्यू हम r/s लेंगे, फिर √3 की वैल्यू हम a/b लेंगे, और यहां लिखेंगे a, b आर ओनली डिवाइडेड बाय 1। कॉमनली ये सिर्फ 1 से डिवाइड जाएंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, a इक्वल टू √3b। फिर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 3b स्क्वायर। यहां से हमें क्या पता चला कि 3 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 3a को भी डिवाइड करेगा, ये बात आ गई। देन हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर 3a को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a की वैल्यू 3c मानेंगे दोनों। फिर a की वैल्यू अगर 3c है, ये वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो a की जगह 3c लगा तो ये क्या बन गया, 9c स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। इससे क्या बन गया, b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, 3 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 3 जो है वो b को डिवाइड कर रहा है। ये दो बातें देखिए, हमने यहाँ कहा है 3a को डिवाइड कर रहा है, यहाँ कहा है 3b को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 3a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स 3 कैन डिवाइड बोथ a एंड b। वेयरएज हमने ऊपर कहा था कि a और b सिर्फ 1 से डिवाइड जा सकते हैं, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं जा सकते, जबकि यहाँ क्या आ गया, a और b 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर व्यू। Therefore, √3 is irrational। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम उसी स्टेप से मैंने किया है। इस बार आपको थोड़ा ज्यादा समझ आया होगा क्योंकि सेकंड क्वेश्चन है। ये लीजिए, बहुत ही इजी पैटर्न है, एक बार आप सीख गए देन फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन रियल नंबर से आता ही आता है, ध्यान रखना। तो इसलिए इसको सीखना मजबूरी भी मान लीजिए, और सीख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आगे भी काम आएंगी ये चीजें। चलिए नेक्स्ट, शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। वापिस वैसी बातें कर रहा है। हम क्या लिखेंगे, लेट 5 माइनस √3 इज रैशनल। तो हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस √3 इक्वल टू r/s लिख सकते हैं। फिर 5 माइनस √3 को हम a/b लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो फिर ये क्या बन गया, 5 माइनस a/b इक्वल टू √3। क्लियर? यहां हम क्या लिखेंगे, a, b आर इंटीजर्स। क्लियर है? a और b दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हमने सिर्फ रीअरेंज किया है। हम यहां क्या लिखेंगे,
this is rational whereas this is irrational। क्लियर है? ये चीज देखिए, ए और बी इंटीजर है, 5 में से ए अपॉन बी निकालोगे, इंटीजर में से कोई इंटीजर निकालोगे तो वो इंटीजर ही रहेगा पीछे, तो यानी कि वो रैशनल है। लेकिन इधर क्या है? इरैशनल है। इट मींस इट कॉन्ट्राडिक्ट्स our view, therefore 5 minus root 3 is irrational। क्लियर? ये सिंपल है, उस वाले क्वेश्चन के मुकाबले ये वाला सिंपल है। आपको इधर उधर करना है बस, इधर ये रैशनल है, इधर ये इरैशनल हो गया, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। रैशनल इक्वल टू इरैशनल कभी हो नहीं सकता, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट्स कर रहा है अपने व्यू को। तो हमने ये मान के चला था कि ये रैशनल है, जबकि ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो गया? इरैशनल हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है शो दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल। वापस सेम क्वेश्चन है, वैसा का वैसा ही करेंगे। लेट 3 रूट 2 इज रैशनल। अब हम क्या लिखेंगे? 3 रूट 2 इक्वल टू आर अपॉन एस, फिर 3 रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी, फिर हम क्या लिखेंगे? वेयर ए कॉमा बी आर इंटीजर्स। अब इसको मैं इधर भेज रहा हूं, रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन 3b। ये चीज बताइए, ए और बी अगर रैशनल इंटीजर्स है, 3b इंटीजर है, तो इनका काटापीटी करेंगे तो ये चीज क्या बनेगी? रैशनल बनेगी। दिस इज रैशनल। लेकिन रूट 2 क्या होता है? हमें पता है, रूट 2 होता है इरैशनल। वापस वही बात है कि रैशनल इक्वल टू इरैशनल कैसे हो गया? इट कॉन्ट्राडिक्ट्स। इट मीन्स जो हमने माना है वो चीज गलत है। इट मीन्स 3 रूट 2 इज इरैशनल। ये तो इजी लग रहा होगा आपको, मेरे ख्याल से बहुत इजी लग रहा होगा। सिर्फ आर अपॉन एस, ए अपॉन बी इधर उधर कर दो, एक साइड रैशनल है एक साइड इरैशनल है, जो कि हो नहीं सकता। इट मीन्स जो हमने माना इनिशियली वो गलत है, उसको चेंज कर दीजिए। खत्म क्वेश्चन। चलिए एक्सरसाइज 1.3 हमारे सामने आती है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरैशनल। ये वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल, अभी हमने किया था एग्जाम्पल के अंदर। करना है क्या? चलिए करके दिखा देता हूं मैं। लेट रूट 5 इज रैशनल। क्लियर? तो रूट 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर अपॉन एस, फिर हम क्या लिखेंगे? रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। यहां इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन है? कॉमन फैक्टर ऑफ ए कॉमा बी इज 1 के अलावा ये किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं। अब हम क्या लिखेंगे? बी रूट 5 इक्वल टू ए स्क्वायर कर देंगे, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। 5b स्क्वायर किसके बराबर हो गया? ए स्क्वायर। इसका मतलब 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। थ्योरम 1.3 कहती है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा, ऑब्वियस ही बात है। अब 5 अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो क्या ए की वैल्यू मैं 5c रख सकता हूं? 5 अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो ए की वैल्यू 5 के मल्टीपल में होनी चाहिए। ये वैल्यू अगर मैं पुट दिस इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमने किसको माना है? इसको माना। पुट कीजिए, ये हो गया 5v स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5 से 5 कट गया, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया? 5b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? 5b को डिवाइड कर रहा है। इन दोनों व्हाइट वाले जो मैंने व्हाइट बॉक्स में डाला, ये देखिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है, सॉरी इस वाले को, इन दोनों व्हाइट वालों को देखिए, 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। इट मींस 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। वेयरएज हमने क्या कहा था? कॉमन फैक्टर ए और बी का क्या होना चाहिए? 1, लेकिन यहां पे 5 भी आ गया है। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे व्यू को। इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर व्यू, therefore root 5 is irrational। क्लियर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। एक ही पैटर्न है, इसी पैटर्न से चलना है, क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। ये कहता है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरैशनल। सेम क्वेश्चन है, हम क्या लिखेंगे? लेट
3 + 2√5 इज रैशनल, लिख सकते हैं ऐसा। तो फिर क्या लिखेंगे, 3 + 2√5 इक्वल टू R/S। फिर क्या लिखेंगे, 3 + 2√5 इक्वल टू A/B, वेयर A, B आर इंटीजर्स। लोएस्ट फॉर्म में अपने ये इस A/B को मैं इधर भेज रहा हूं, ये उधर चला जाएगा, या उल्टा कर लेते हैं, ये 2√5 इधर रखा, इस 3 को मैंने उधर भेज दिया। देखिए ये कोई इंटीजर थे, इसमें से इंटीजर माइनस कर रहा हूं तो जो पीछे बचेगा वो भी इंटीजर की फॉर्म में बचेगा। इसका मतलब ये वाली चीज क्या है, रैशनल है, और ये हमें पता है क्या होता है, इरैशनल है। अब इधर रैशनल है इधर इरैशनल है, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये। इट मीन्स दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर व्यू, देयरफॉर जो हमने माना था 3 + 2√5 हमने रैशनल माना था, जबकि वो रैशनल नहीं है, वो क्या है, इरैशनल है। ये लीजिए हमने प्रूव कर दिया। चलें आगे। नेक्स्ट क्या कहता है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरैशनल्स। ये वापस वैसे ही क्वेश्चन है, ये अभी किया था इस टाइप का भी हमने किया था, ये अलग टाइप है, ये मैं करवा देता हूं आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट 1/√2 इज रैशनल, ठीक है, हम इसको रैशनल मानेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, तो 1/√2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R/S, 1/√2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A/B। यहां हम क्या लिखेंगे, वेयर A, B हैव 1 एज कॉमन फैक्टर, ओनली 1, इसके अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, b इक्वल टू √2a लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो b² इक्वल टू 2a²। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड कर रहा है b² को, इसका मतलब 2 डिवाइड कर रहा है b को। इसको मैंने व्हाइट बॉक्स में डाल दिया और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दी। इससे मुझे क्या समझ में आया, 2 अगर b को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब b जो है वो 2 के मल्टीपल में है। क्या b को मैं 2c लिख सकता हूं, पुट दिस इन इक्वेशन 1, ये 1 के अंदर रखते हैं तो b² यानी कि 4c² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4c² इक्वल टू 2a², 2 से 2 कट गया, 2c² इक्वल टू a²। इट मीन्स 2 डिवाइड करेगा a² को, इट मीन्स 2 डिवाइड करेगा a को। इसको भी मैंने व्हाइट बॉक्स में डाल दिया। दो व्हाइट बॉक्स क्या कह रहे हैं कि 2b को भी डिवाइड कर रहा है, 2a को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स 2 is common factor of a and b। और हमने क्या कहा था, a और b का कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होना चाहिए, 1, लेकिन यहां पे क्या आ गया, 2 आ गया। इट मीन्स दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर व्यू। Therefore 1/√2 is irrational। क्लियर, ये इरैशनल हो गया। तो सेम क्वेश्चन ये जैसा मैंने ये किया है सेम इसको करोगे, और ये वाला कैसे करोगे, जो पिछला क्वेश्चन मैंने किया उसके हिसाब से हो जाएगा। इसको A/B लिखोगे। चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको, थर्ड और करवा देते हैं, ठीक है। 6 + √2 को हमें इरैशनल प्रूव करना है। मैंने लिखा लेट 6 + √2 इज रैशनल। इसको मैंने क्या मान लिया, रैशनल मान लिया। तो 6 + √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R/S। 6 + √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A/B, वेयर A, B आर इंटीजर्स। क्या है ये, अब √2 इधर रखेंगे, 6 को उधर भेज देते हैं, ये क्या बन जाएगा, A/B - 6। इसको चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, A - 6B/B। अब देखिए A और B अगर इंटीजर्स हैं और ये A में से 6 भी जाके A से डिवाइड कर रहा है, ये चीज आपको नहीं लगता कि इंटीजर ही होना चाहिए, इंटीजर बोले तो रैशनल होना चाहिए। और जबकि √2 क्या होता है, मुझे पता है क्या होता है √2,
इररेशनल होता है। इधर इररेशनल है, इधर रैशनल है, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्या लिखेंगे? दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर व्यू। Therefore 6 + √2 इज इररेशनल। हमने रैशनल मान के किया था इसको, तो ये क्या हो गया? इररेशनल हो गया। तो ये बड़ी बेसिक सी एक्सरसाइज थी। यहाँ पे आके हमारी 1.3 कंप्लीट हो जाती है। आप घर जाके इन क्वेश्चंस को अपने हाथ से देखिए। मैथ सीखने का एक ही तरीका होता है, पहले वीडियो देखिए, समझिए, उसके बाद अपने हाथ से सॉल्व कीजिए और 2 बार सॉल्व करना है। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन अपने हाथ से 2 बार सॉल्व कर लिया ना, फिर आपको एग्जाम खत्म होने तक यानी अगले साल तक आपको कोई टेंशन नहीं आने वाली। बस आपको अच्छे से अपने हाथ से, मैथ्स का एक ही नियम है कि हर क्वेश्चन आपके हाथ से सॉल्व होना चाहिए। अगर आपने हर क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्व किया तो एग्जाम में वो अपने आप आपसे सॉल्व होगा। क्लियर ये चीज? आज चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहली थ्योरम हमारे सामने है थ्योरम 1.5। ये क्या कहता है? अच्छे से देखिए। लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए। हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। टर्मिनेट्स का मतलब क्या होता है कि कुछ, देखिए मैं डेसिमल एक्सपेंशंस दिखा रहा हूं आपको। 0.125 लिखा मैंने, यानी ये 125 पे टर्मिनेट कर गया, आगे और डिजिट्स नहीं आएंगे। एक मैं लिखता हूँ 0.333 एंड सो ऑन। ये क्या है? ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है। एक मैंने लिखा 0.123456789 एंड अगेन 123456789। ये क्या चल रहा है? एंड सो ऑन। इससे हमें समझ में आता है 123456789 के बाद ये रिपीट कर रहा है अपने आप को, देन ऐसे आगे चल रहा है। ये भी क्या है? 33333 रिपीट कर रहा है और ये टर्मिनेट हो गया। एक मैंने लिखा 1427689, यहां मैंने खत्म कर दिया। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं? टर्मिनेट हो रहे हैं, और ये दोनों टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। क्लियर है ये चीज? एक और लिखते हैं 0.10110110 410 एंड सो ऑन। अब देखिए ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन इन दोनों में और इसमें क्या फर्क है समझिए। पहले मैं लिख देता हूं इसके आगे। ये है टर्मिनेट्स, ये टर्मिनेट हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, इन दोनों को देखिए, ये टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं। क्या लिखेंगे इन दोनों के आगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। लेकिन ये क्या चीज है? ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग। ये थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए आप, बहुत जरूरी, ये चीज समझनी बहुत जरूरी। दोबारा से समझाता हूं। देखिए ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया, 5 के आगे कोई डिजिट नहीं आ रहा है, इस मीन्स ये टर्मिनेट हो गया। ये 1427689 पे खत्म हो गया, मीन्स टर्मिनेट हो गया। लेकिन ये 0.333333 चल रहा है, यानी क्या हो रहा है? टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और ये क्या कर रहा है? ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट। देखिए पहले 10 था, फिर 111 था, फिर 111 था, फिर 4 टाइम्स 0 था, फिर 5 टाइम्स आ जाएगा। यानी कोई भी डिजिट बताइए रिपीट हो रहा है। ऐसे मत कहना कि 10 यहां पे भी तो है लेकिन बीच में एक्स्ट्रा डिजिट है, 10 यहां पे भी है लेकिन बीच में एक्स्ट्रा डिजिट आ गए, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग है। तो ये फर्क समझ में आ गया आपको। अब मैं बात कर रहा हूं रैशनल और इररेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए रैशनल, इररेशनल, तो ये फर्क आपको समझना है कि इनमें से कौन रैशनल है कौन इनरैशनल है। देखिए जो टर्मिनेट कर गया वो रैशनल है, जो टर्मिनेट कर गया वो रैशनल है, लेकिन जो टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है वो भी रैशनल होगा। यानी ये दोनों भी क्या होंगे? रैशनल होंगे। क्लियर ये चीज? तो कौन इररेशनल हुआ? जो टर्मिनेट नहीं कर रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, ये वाली जो चीज है ये हमारा क्या होता है? इररेशनल होता है। इस चीज को एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में क्लियर कर लीजिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जो टर्मिनेट कर गया वो भी रैशनल है, जो टर्मिनेट नहीं कर रहा लेकिन रिपीट कर रहा है वो भी रैशनल है, और जो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा है, 2 बार नॉट आ रहा है, नॉट नॉट, इसका मतलब ये क्या है? हमारा
इर्रेशनल। इस चीज को अगर आप यहीं का यहीं फिनिश कर देंगे, दिमाग में फिट कर लेंगे, देन इस चैप्टर में आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्लियर? आगे मूव कर सकते हैं। इसको अच्छे से लिख लीजिए और इसको बिल्कुल ऐसे स्टार लगा के लिख लेना। ये चीज आपको बुक्स के अंदर दिखेगी नहीं प्रॉपर। ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। क्लियर? अच्छे से लिखिए इसको। चलिए अब थ्योरम की वापस बात करते हैं। थ्योरम क्या कह रहा है? लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, यानी हम यहां कौन सी बात कर रहे हैं? जो टर्मिनेट कर रहे हैं, फर्स्ट वाला और इसकी बात कर रहे हैं, फोर्थ वाले की। क्लियर? आगे क्या कहता है? देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। x को हम क्या लिख सकते हैं? p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। ये दोनों नंबर क्या है? को प्राइम्स है, यानी इनके अंदर कोई भी 1 के अलावा किसी का भी डिवाइड नहीं लगेगा। आगे, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, इस q को अंडरलाइन कीजिए। q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में होना चाहिए। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ये समझाता हूं क्या चीज है। वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। n और m क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर? ये लिख लिया होगा आपने। इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है? चलिए अब थ्योरम की वापस से बात करते हैं। देखिए थ्योरम क्या कह रहा है कि x कोई नंबर होना चाहिए जो हम किस फॉर्म में लिखेंगे? p अपॉन q के फॉर्म में लिखेंगे। और यहां पे जो हमारा q है वो क्या होना चाहिए? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इस फॉर्म में होना चाहिए। q कैसा होना चाहिए? इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में है देन x हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। x हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल दिए जाए आपको। देखिए मैंने लिखा x को, जैसे हम ले लेते हैं 0.125 लिख लिया मैंने। x को क्या लिखा? 0.125। अब इसको बताइए आप p अपॉन q की फॉर्म में क्या लिखेंगे? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 125 अपॉन, या 125 की जगह हम इसको कुछ और ले लेते हैं, 127 ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये लीजिए 127 अपॉन 100, ये 1000 हो गया। अब बताइए इन दोनों में किसी चीज का डिवाइड लग रहा है क्या? किसी का भी डिवाइड नहीं लगेगा। 127 ऊपर रहेगा, 1000 नीचे रहेगा, क्योंकि ये 2 और 5 से डिवाइड होता है, ये ना 2 से डिवाइड हो रहा है ना 5 से, तो ये अपना को प्राइम्स हो गए। पी और क्यू दोनों क्या हो गए? को प्राइम्स। अब 1000 को मैं कैसे लिख सकता हूं? अच्छे से देखिए, क्या 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूं? 2 इंटू 5 होता है 10। क्लियर? और फिर 2 इंटू 5 होता है 10, फिर 2 इंटू 5 होता है 10, ये 10 इंटू 10 इंटू 10 हो गया 1000। इसको मैं क्या लिख रहा हूं? 125 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ये देखिए 0.127 ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? जो टर्मिनेट कर रहा है। क्लियर? उसके बाद कहता है x को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। x को हमने p अपॉन q की फॉर्म में लिखा। फिर कहता है p और q को प्राइम होने चाहिए, दोनों को प्राइम है हमारे, किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे 1 के अलावा। फिर ये कहता है एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, और जो q है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होना चाहिए? 2 की पावर समथिंग एंड 5 की पावर समथिंग, ऐसा है। तो क्या कह रहा है? देन x विल बी ए रैशनल नंबर। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? ये जो चीज है ये क्या बन गया? हमारा रैशनल नंबर बन गया। क्लियर? ये चीज ऐसे ऐसे हमें करना है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम इसके इस तरीके से बनाएंगे, और अगर नीचे 2 और 5 ही बचता है, सिर्फ 2 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, ये चीज अगर बचती है तो हम क्लियर कट कहेंगे कि ये चीज क्या है? रैशनल नंबर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट थ्योरम। ये कहता है let x equal to p upon q be a rational number such that the prime factorization of q is in the form of 2 की power n 5 की power m where n m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। देखिए ये उल्टा बोल रहा है, अभी जो हमने चीज लिखी थी ना उसका उल्टा बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? let x equal to 127 upon 1000, ऐसा मैंने लिखा। x की वैल्यू क्या है? 127 अपॉन 1000, हमने ऐसा मान लिया p अपॉन q की फॉर्म में। अब कहता है सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। q कैसा होना चाहिए? q ऐसा होना चाहिए। ये लीजिए q ऐसा ही है,
ऐसा लिख दिया। तो कहता है n और m नॉन नेगेटिव होने चाहिए, n और m नॉन नेगेटिव है। तो कहता है x का डेसिमल एक्सपेंशन होगा जो कि टर्मिनेट करेगा। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? जो टर्मिनेट करेगा। जल्दी से बताइए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? 0.127। क्या ये टर्मिनेट कर रहा है? बिल्कुल टर्मिनेट कर रहा है। पिछली थ्योरम हम यहां से यहां आ रहे थे, इस बार ये थ्योरम यहां से उल्टा ले रहा है। जो 1.5 में हमने सीखा था ये जस्ट उसका कन्वर्स है, उल्टा बता रहा है कि अगर कोई इस तरीके से है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा, और अगर किसी का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है तो वो इस तरीके से होगा, तो वो रैशनल होगा। तो अभी यहां पे भी ये क्या चीज है? रैशनल है। क्लियर? जस्ट उसका उल्टी थ्योरम है। नेक्स्ट, let x equal to p upon q where p and q are co-primes be a rational number such that the prime factorization of q is not in the form of this where nm are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating but repeating। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका समझते हैं। देखिए पहले कहता है x को p अपॉन q की फॉर्म में लिखिए। मान लीजिए मैंने लिख दिया 1/3, x को मैं p अपॉन q लिख सकता हूं, जहां पे p और q क्या होने चाहिए? को प्राइम्स होने चाहिए। क्या p और q को प्राइम्स है? 1 के अलावा किसी का डिवाइड नहीं लग रहा है। ओके। कहता है बी ए रैशनल नंबर। तो क्या x इक्वल टू p अपॉन q की फॉर्म में है? q नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या x प्राइम रैशनल नंबर है? बिल्कुल रैशनल नंबर। हम क्या लिखेंगे? x इज ए रैशनल नंबर। आगे चलते हैं। कहता है सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस। q का प्राइम फैक्टराइजेशन इस शेप में नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताइए क्या q के अंदर 2 की पावर n और 5 की पावर m कुछ दिख रहा है? हमें कुछ नहीं दिख रहा, हमें 3 दिख रहा है। यहाँ पे ना 2 है ना 5 है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? where nm are non-negative integers then x has a decimal expansion which is non-terminating and repeating। टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीट करेगा। अब जल्दी से बताओ 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 0.3333 एंड सो ऑन। क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? नहीं हो रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या ये रिपीट कर रहा है? बिल्कुल रिपीट कर रहा है। तो क्या ये दोनों बातें यहाँ पे प्रूव होती हैं? तो ये थ्योरम कहती है अगर डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 की पावर नहीं आएगी तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होगा। क्लियर ये चीज? तो 3 थ्योरम हमने पढ़ी है। देखिए पहली थ्योरम ये कहती है अगर x कोई डेसिमल है जो टर्मिनेट कर रहा है, इट मींस उसको हम 1/2 की पावर n और 5 की पावर m ऐसा लिख सकते हैं, तो वो क्या होगा? रैशनल नंबर है। और सेकंड उसका उल्टा बोलता है अगर कोई p अपॉन q इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेट होगा। और थर्ड चीज ये कहती है अगर p अपॉन q की फॉर्म में है और q के अंदर ये चीज नहीं है तो फिर वो टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन रिपीट करेगा। क्लियर? 3 चीजें हैं, तीनों थ्योरम्स में आ गई हमारी। क्वेश्चंस करें इसके ऊपर? चलिए एक्सरसाइज 1.4 एक बार मैं वापस आपको थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूं। देखिए क्या क्या चीजें हमें देखनी है। पहली बात, अगर ऐसा कुछ बन रहा है 2 की पावर n 5 की पावर m तो हम क्या लिखेंगे? ये टर्मिनेट करेगा, ये टर्मिनेट करेगा। अगर ऐसा है इस तरीके की कोई चीज आ गई जिसमें ना 2 है ना 5 है, यानी दोनों चाहिए, तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये बट आप लगाना चाहो या मत लगाओ, आपकी मर्जी है। अच्छा मैं ऐसा लिख देता हूं, इसमें क्या सीन होगा? इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है और एक्स्ट्रा चीज नहीं होती। नीचे सिर्फ 2 और 5 आएगा तभी ये वाली बात बनेगी। अगर अकेला 2 आ गया या अकेला 5 आ जाता है, इन दोनों ही केस में क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ये चीज समझ में आ रही? और अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, सिर्फ ऐसा बनता है तो ये टर्मिनेट करेगा, और सिर्फ ऐसा आ जाता है तो भी ये टर्मिनेट करेगा। देखिए कितना एग्जाम्पल लिए मैंने आपके, ये दोनों टर्मिनेट करेंगे
और ये टर्मिनेट, यानी अकेला 2 आ जाए या अकेला 5 आ जाए नीचे तब तो टर्मिनेट करेगा, दोनों आ जाए नीचे तो भी टर्मिनेट करेगा। इनमें से कोई एक आ जाए और कोई एक्स्ट्रा चीज आ जाए, या इन दोनों में से कोई नहीं हो, कोई भी एक्स्ट्रा चीज आ जाए, तो सारे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और रिपीटिंग होंगे। क्या ये चीज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है? दोबारा से देख लीजिए, नीचे डिनोमिनेटर में 2 की पावर n और 5 की पावर m, ये दोनों हो या अकेले अकेले हो, तीनों ही केस में ये टर्मिनेट कर जाएंगे डेसिमल्स। लेकिन अगर नीचे इनमें से कोई एक आ जाए, कोई दूसरी चीज आ जाए, या दूसरे कोई चीज आ जाए, तीसरी चीज आ जाए, या कोई तीसरी चीज आ जाए, तीनों ही केस के अंदर ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। अब करें क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating। हमें सिर्फ इतना सा देखना है कि ये टर्मिनेट करेंगे या नहीं करेंगे, या तो ये टर्मिनेट करेंगे या ये टर्मिनेट नहीं करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा टर्मिनेट करेंगे या नहीं करेंगे? अभी बताया था 2 की पावर n और 5 की, 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन नीचे आना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, ये लिखा है 13/3125। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अच्छे से देखना, ये 13 ऊपर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए 5 इंटू 5 होता है 25, इंटू 5 इंटू 5 ये 25 इंटू 25 625, और एक 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा 3125। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 13/5 की पावर 5। तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, मैंने कहा था नीचे या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या दोनों आ सकते हैं, तब ये क्या होगा टर्मिनेट करेगा। नीचे क्या आ रहा है 5 अकेला आ रहा है और कुछ तो नहीं आ रहा साथ में, तो हम क्या लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग। ये क्या करेगा टर्मिनेट कर जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड कहता है 17/8। इसको मैं क्या लिख सकता हूं जल्दी से बताइए, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, ये क्या बनेगा 17/2 का क्यूब। नीचे 2 और 5 ही है, सिर्फ अकेला 2 है, 5 भी नहीं है, लेकिन कोई तीसरी चीज तो नहीं है, नहीं है, तो ये भी क्या करेगा टर्मिनेट करेगा। नेक्स्ट 64/455। जल्दी से बताइए, 455 को मैं क्या लिख सकता हूं जल्दी से बताओ। ये मैंने लिखा 5 इंटू क्या बनेगा, ये 5 से काटेंगे तो 91, यानी 13 इंटू 7 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिए 5 तो है लेकिन एक्स्ट्रा चीजें पड़ी है, एक्स्ट्रा चीजें पड़ी है तो हम क्या लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ये चीज समझ में आ रही है? नीचे अकेला 2 हो, अकेला 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तब तो हम कहेंगे टर्मिनेट करेगा। एक्स्ट्रा कुछ पड़ा है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर कट है ये चीज। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये है 15/1600। जल्दी से बताइए 15/1600 इसको क्या लिख सकता हूं 15/16 को देखिए मैं क्या लिख रहा हूं 4 4 जा 16 और आगे 100 बच गया। 100 को मैं क्या लिखूंगा, ये 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10, ये क्या बन गया 15/2 की पावर, देखिए 1 2 3 4 5 6 इंटू 5 की पावर 2। जल्दी से बताइए डिनोमिनेटर में क्या है 2 और 5 दो ही चीजें हैं, अगर दो ही चीजें हैं तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग या टर्मिनेट्स। क्लियर। नेक्स्ट 29/343। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं 29, ये 7 का क्यूब होता है, 7 इंटू 7 इंटू 7 हो गया। इसको क्या लिखा मैंने 29/7 का क्यूब। जल्दी से बताइए क्या यहाँ पे 2 या 5 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, 7 दिख रहा है। 7 दिख रहा है तो हम क्या लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, इसको ऐसा ही लिखेंगे हम जैसा लिखा हुआ है। जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, नीचे डिनोमिनेटर में 2 और 5 दो ही चीजें हैं, अगर दो ही चीजें हैं तो हम क्या लिखेंगे टर्मिनेटिंग। क्लियर है यहां तक आपको अच्छे से? चलिए तो ये पहला क्वेश्चन हमारा यहां पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे सेम ये क्वेश्चन है, इनको हम पूरा फ्लो में ना लिख के थोड़ा शॉर्ट में देखिए आप लोग इसको।
ये ऐसे लिखा हुआ 1 to 9 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ये तो हमें चाहिए था, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया, इट मीन्स ये टर्मिनेट नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे? नॉट टर्मिनेटिंग। ओके, ये 6/15, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे मैं स्टार लगाता हूँ। ये दिखने में आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे लिखा हुआ है 3 into 5, आप कहोगे 5 चाहिए था, 3 एक्स्ट्रा हो गया है, लेकिन एक्चुअल में देखिए 3 एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि P/Q को हमें इस फॉर्म में रखना है कि वो को प्राइम रहे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 इससे कट जाएगा, तो एक्चुअल में ये जो नंबर बन रहा है ना 2/5, ये को प्राइम है। हम इससे डायरेक्ट जज नहीं कर सकते, हमें पहले इस फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में लाना पड़ता है। अब देखिए नीचे सिर्फ 5 है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट है 77/210, इसको समझिए, 7 से उड़ा दें ऊपर नीचे दोनों तरफ, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 30। अब देखिए ये क्या बना, 5 into 2 into 3, यही बना। यहाँ पे 5 और 2 तो चाहिए था, 3 एक्स्ट्रा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, नॉट टर्मिनेटिंग। क्या आपको ये इजी क्वेश्चन समझ में आया एकदम? हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अपॉन में 2 और 5 हो सकता है तब तो टर्मिनेटिंग होगा, 2 और 5 के अलावा कुछ भी होगा तो नॉट टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। जिसमें हमने कहा था कि ये टर्मिनेट होंगे उनको हमें डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। क्वेश्चन 1 में जितने भी हमने क्वेश्चन किए, चलिए क्वेश्चन 1 वाले क्वेश्चन वापस देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन था 13/3125, मैं यहां लिख देता हूं 13/3125। सेकंड क्वेश्चन था हमारा 17/8, 17/8। थर्ड क्वेश्चन हमारा था 64/455। चलिए इनमें हमने क्या क्या कहा था, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं था, तो इस क्वेश्चन को हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूं कैसे करना है, बाकी के क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि जो टर्मिनेट हो रहे थे उन क्वेश्चंस को आपको किस फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए डेसिमल फॉर्म कैसे लिखेंगे, अच्छे से समझना। ये 17/2 into 2 into 2 है, दिख रहा है ये आपको अच्छे से। तो हमें क्या करना है, नीचे 0 बनाना है। 0 कब बनता है, इस चीज को अच्छे से समझना। 0 बनता है जब 2 और 5 का मल्टीप्लाई होगा, तब क्या बनेगा, 0 बनेगा नीचे। ये चीज समझ में आ रही है? जब 2 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बनेगा। जल्दी से बताओ, यहां 3 times 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। जल्दी से बताओ कितने 5 का मल्टीप्लाई करना है मुझे। 3 5 ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, 3 5 ही नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। ये चीज समझ में आया? ये 2 और ये 5 मिलके 10 बनाएंगे, ऐसे ये दोनों 10, ऐसे ये दोनों 10। तो ऊपर बन गया 17 into 125 और नीचे बन गया 0 0 0, ऐसा बन गया। अब 17 को 125 से मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से। ये देखिए, ये 125, ये 17 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बन गया 2125 अपॉन 1000। अब नीचे 1000 है तो डेसिमल, मुझे 1000 हटाना है तो पॉइंट लगाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 2.125। ये मेरा आंसर हो गया। ये चीज समझ में आई आपको? तो जैसे ये लिखा हुआ है, नीचे कितने 2 है देख लीजिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 5 हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरीके से हम नीचे जब 0 बन जाएंगे तो सीधा हम डेसिमल लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया मेथड 1, इसको बोलते हैं मेथड 1। मेथड 2 भी है हमारे पास। मेथड 2 कहता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये क्या कहता है, आपको डिवाइड करना है, 17 को 8 से डिवाइड करना। तो आप कैसे करेंगे, देखिए इस चीज को मैं दूसरे कलर से समझाता हूं आपको। ये आप अंदर लिखोगे 17, बाहर लिखोगे 8, 8 2 जा 16, बच गया 1, पॉइंट लगाया 0, 8 1 जा 8, बच गया 2 0, 8 2 जा 16, बच गया 4 0,
8 5 या 40, कुछ भी नहीं बचा, यानी क्या आंसर आया 2.125। चाहे तो आप ऐसे डिवाइड करके कीजिए या मैंने जैसे समझाया ऐसे कीजिए, दोनों ही मेथड करेक्ट है, जो चाहे आप कर सकते हैं। क्लियर? तो सेम क्वेश्चन है सारे, जैसे मैंने ये बताया डिट्टो आपको इसको करना है। चलिए एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको, पहला वाला, बाकी आप कर लेंगे अपने आप। चलिए इसको लिखो फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये मैंने बताया था ये 13/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 5 ये बना था ये। अब नीचे 5 तो इतने सारे हैं, जितने 5 है उतने ही मुझे 2 चाहिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 और 1, 5 बार 2 से मल्टीप्लाई किया और 5 बार नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये हो गया 13 इंटू 32 अपॉन 5 2 10 होता है, तो कितने जीरो बनेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया 416 अपॉन 1 2 3 4 5। इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट लगाएंगे तो 0.3, तो ये हो गए 2 डिजिट और 00416, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये वाला पैटर्न क्या है, फटाफट आंसर ला देगा आपको, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से करोगे तो बहुत टाइम लगने वाला, आपको देखो कितना टाइम लगा है, ऐसे करना पड़ेगा। लॉन्ग डिवीजन भी बता देते हैं, चलो आपको क्या करोगे, अंदर 13 लिखना है और बाहर लिखना है 3125। इसको थोड़ा सा सही करते हैं, ये लीजिए। हमें दिख रहा है पहले तो पॉइंट लगाना पड़ेगा तो 0, फिर 0 लगाना पड़ेगा तो 0, अभी भी नहीं गया, फिर 0 लगाना पड़ेगा तो 0, ये गया 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स हो गया 12,500, बच गया पीछे 500, सॉरी, फिर 0 लगेगा 1 टाइम 3125, फिर बचेगा ये 5 7 8, ये फिर हम 0 लगाएंगे तो ये जाएगा 6 टाइम, ये हो गया 18 750, ये हो गया 0, तो 00416, ये लॉन्ग मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, और ये आपका डायरेक्ट, मेरे ख्याल से ये आपको ज्यादा इजी पड़ेगा बजाय इस मेथड के। क्लियर? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ये क्या कहता है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। ये कुछ रियल नंबर्स है, इनके डेसिमल एक्सपेंशंस है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। काफी सारी चीजें पूछ रहा है। सबसे पहले तो हमें बताना है कि वेदर दे आर रैशनल और नॉट, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, रैशनल है या नहीं है। देखिए रैशनल के लिए मैंने क्या कहा था, मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 कंडीशंस बताई थी। क्या कंडीशन थी, अगर टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा, रैशनल। ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉट टर्मिनेटिंग अगर है, उसके अंदर भी 2 कंडीशन होती हैं। अगर रिपीटिंग है तब तो क्या होगा, रैशनल, और अगर नॉट रिपीटिंग है तो क्या होगा, इररेशनल। दोबारा समझ लीजिए, अगर टर्मिनेटिंग है तो क्लियर कट रैशनल, और अगर नॉट टर्मिनेटिंग है और उसमें भी रिपीटिंग है तो रैशनल। नॉट 2 बार नॉट आ रहा है, इट मींस इररेशनल, बस इतना सा याद रखना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्या ये टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, हम लिखेंगे क्लियर कट कि ये रैशनल है, क्योंकि ये टर्मिनेट कर रहा है। ये हमने देखा, ये वाला हम देखते हैं, इसमें मेरे ख्याल से डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम हो गए, यहाँ पे क्या होंगे, डॉट डॉट डॉट। तो ये टर्मिनेट कर रहा है इसलिए रैशनल है, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, और ये भी टर्मिनेट नहीं कर रहा है, दोनों आगे तक जा रहे हैं। अब इन दोनों में आप देखिए
यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, उसके बाद डॉट 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 है, इसका मतलब या तो वापस ये आ रहा है या लास्ट में 9, कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है। इसलिए क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, ये रैशनल है। और ये ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है, इसलिए क्या है, इररेशनल। क्लियर? तो ये 3 कंडीशंस थी। ये मेरे ख्याल से इसके ऊपर यहां बार होगा ऐसा, ये अपने को थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम। चलिए अब सेकंड चीज क्या कह रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। अब इनको अगर हम P अपॉन क्यू फॉर्म में लिखेंगे, अगर इसको मैं P अपॉन क्यू फॉर्म में लिखूंगा तो हमने कहा है कि ये टर्मिनेट कर रहा है, इसका मतलब जो Q होगा वो क्या होगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में होगा इसका। और ये अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है प्लस रिपीट भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसको हम P अपॉन क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, और इसको हम P अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन Q इज नॉट 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ये 3 चीजें क्लियर हुई, 1 2 और 3। जो रैशनल है उसको हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यहां Q इस फॉर्म में नहीं होगा और यहां पे Q इस फॉर्म में होगा। क्लियर? तो आज की एक्सरसाइज यहीं फिनिश करते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच।